हाय एवरीवन। लूप्स का ये फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम पिछले 2 लेक्चर से पैटर्न प्रिंट कर रहे हैं अलग अलग टाइप्स के। तो आज हम ये एक नया टाइप है जिसमें जिसको हम प्रिंट करने वाले हैं। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, अगर आप इसको थोड़ा उल्टा करके देखें तो। ठीक है, तो अब इसको कैसे प्रिंट करना है आज हम उसका लॉजिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये स्टार्ट हमेशा 1 से हो रहा है। ठीक है, जैसे कि 1 पहले रो में एक कॉलम, सिंगल कॉलम, पहली रो का एक कॉलम ही है। ठीक है, पहली रो में। ठीक, और जैसे ही हम दूसरे रो में गए तो हमें 3 कॉलम मिले। ठीक है, फिर जब हम थर्ड रो में आए तो हमें 5 कॉलम मिले, और फिर जब हम फोर्थ रो में आए तो उसमें हमें 7 कॉलम मिले, और जब हम फिफ्थ रो में आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 1 2 3 4 5, फिफ्थ रो में आए तो 9 कॉलम है। ठीक है, सिक्स्थ में वापस से कम होना चालू हो गए, सेवंथ में थोड़ा और कम हुए, एट्थ में और कम हुए, और नाइन्थ में फिर से 1 पे आ गए। ठीक है, तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं पहले हमारा कॉलम यहां से यहां तक इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो हमारा कॉलम की वैल्यू बढ़ी है यहाँ से। जैसे ही हम फिफ्थ से सिक्स्थ में आए तो अब हमारे कॉलम की वैल्यू घट रही है। ठीक है, ये एरोज ये बताती हैं कि कॉलम हमारे बढ़ रहे हैं। जैसे ही हमारी जैसे कि हमारी रो बढ़ रही हैं तो आधे तक हमारे कॉलम बढ़ रहे हैं। जैसे आधे के बाद हुआ, मतलब अगर आप ऐसा देखो तो ये जब इसका आधे में पहुंच गया, मतलब रो अगर दी है 4, ठीक है, तो जब तक वो सेकंड रो पे रहेगा तब तक वो बढ़ेगा, मतलब कॉलम की वैल्यू बढ़ेंगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसके बाद होंगे तो उसके बाद कॉलम की वैल्यू कम होंगी। ठीक है, तो ये है। अब ये जो गिवन है उसमें हमारे पास इंडेक्स क्या है, वो 9 है, मतलब कि ऑड इंडेक्स है। तो इसलिए ऐसा है, पहले हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको वापस से पहले ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि पहले 1 2 1 1 2 3 2 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 3 4 3 2 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ठीक है, 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 2 1, 1 2 1 1। ठीक, तो हमें इसमें पहले तो 3 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, आई, जे और के। ठीक है, ये तीनों वेरिएबल होंगे हमारे। अब आई जो होगा वो हमारा रो रिप्रेजेंट करेगा, जे जो होगा वो हमारा कॉलम रिप्रेजेंट करेगा, के जो होगा वो हमारी ये नंबरिंग जो है ना, 1 2 1 2 1, 1 2 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1, तो ये सब रिप्रेजेंट करने के लिए हम के वेरिएबल लेंगे। ठीक है, और पहले तो हमें यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट करना है। ठीक, तो पहले हम ये काम करते हैं, पहले हम इतना राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट करते हैं, फिर उसके आगे का लॉजिक सीखते हैं। तो इतने तक का लॉजिक मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में भी बता रखा है। तो अगर आपको ये लॉजिक नहीं बन रहे हैं तो आप पिछला वीडियो पहले देखिए, समझिए, देन इस पे वापस आइए। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इतने का लॉजिक बनाते हैं, फिर उस
हमें फर्स्ट रो में 1 टाइम, सेकंड रो में 3 टाइम, थर्ड रो में 5 टाइम, ओके, फोर्थ रो में 7 टाइम, फिफ्थ रो में। तो आप यहाँ पे कुछ समझ रहे हैं क्या? यहाँ पे हमें आई जितना भी हो प्लस 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 क्या, आई प्लस क्या, आई प्लस आई माइनस वन हम कह सकते हैं क्या ऐसा? कैसे, वो भी समझा देता हूँ। आई इज इक्वल्स टू कितना है, 1 है, ठीक है। आई 1 प्लस 1 माइनस 1, आई माइनस 1, 1 माइनस 1 0 इज इक्वल्स टू कितना, 1, पहली कॉलम के लिए, ठीक है। अब आते हैं अभी इसमें सेकेंड कॉलम, आई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो 2 प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। 3 प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5। तो अब देख पा रहे हैं क्या, 1 3 5, 1 3 5 7 9 बढ़ता जाएगा ऐसे ही। अब इसके आगे वाले देख लेते हैं, आई इज इक्वल्स टू 4, हम 5 पहले कुछ, आई आई इज इक्वल्स टू 4, 4 प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू, आई इज इक्वल्स टू 5, 5 माइनस सॉरी 5 प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9। अब देख सकते हैं बिल्कुल सही, हमको ये यूज करना पड़ेगा, हमें जे लूप को इतने टाइम चलाना है। अगर आई 1 है तो 1 टाइम, आई 2 है तो 3 टाइम्स, आई 3 है तो 5 टाइम्स, आई 4 है तो 7 टाइम्स। हमें सिर्फ, जैसे हमारे पास, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में एक चीज समझाता हूँ। क्या, हमारे पास, जैसे देखिए हमारे पास प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ठीक है। कोडिंग का एक तरीका है करने के लिए, जैसे कहा जाता है ना कि बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में ब्रेक डाउन कर दो। अगर आप ऐसे अप्रोच करोगे ना तो आपको कोडिंग बहुत ही इजी लगेगी, ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमें पहले कितना हमने सीखा था, हमने सीखा था राइट एंगल ट्राइंगल प्रिंट करना। तो मैंने क्या किया, सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल प्रिंट किया, ठीक, कर दिया। पहला स्टेप हमने अचीव कर लिया, ठीक है। अब स्टेप 2 में हमने क्या करना है कि हम जैसे इसमें आई 1 के लिए 1 है, आई 2 के लिए 3 है, आई 3 के लिए 5 है, आई 4 के लिए 7 है, आई 5 के लिए 9 है। तो मतलब आई जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसके कॉलम्स भी बढ़ रहे हैं। तो अब हमें ये अप्रोच लगानी है। तो हमने क्या किया कि हमने पहले राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट किया। अब स्टेप 2 हम ये लेंगे, अभी मैं यहाँ पे एक स्टेप्स बनाते आता हूँ। स्टेप्स हमने क्या क्या स्टेप्स लिखे, 1 में हमने क्या किया कि पहले राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट किया, ठीक है। अब सेकंड में हम क्या करेंगे, हमें ये जो कॉलम्स हैं वो कॉलम्स अलाइन करने हैं इस डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। मतलब इनर लूप की कंडीशनिंग करनी है, ठीक है। चलिए अब इनर लूप हमें कहां तक चलाना है, जे को, आई को पहले तो हमें एक चीज और करना है, हमें आई को 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। कब तक चलेगा, आई जब तक 5 है, ठीक है।
अब हमें चलाने कहाँ से, i प्लस i माइनस 1 तक। ठीक है, i प्लस i माइनस 1 तक। ओके, अब अभी हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, और इसको 1 छोटा करो, चलो 1 3 5 7 9 सही प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले आप मुझे इतना बताइए। सही हो रहा है ना? हाँ सर, सही हो रहा है। अब हमें स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है, करेक्ट कॉलम प्रिंटिंग स्टेप 2 तक इतनी तक हो गई, ठीक है, कॉलम इतने तक सही आ गया। अब इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये इन्वर्टेड है, ये इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें क्या प्रिंट करना है, प्रिंट इन्वर्टेड ट्रायंगल। ठीक है, तो अभी हमें इन्वर्टेड ट्रायंगल प्रिंट करना है। ठीक है, तो एक लूप हमें चला दे जो सही राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट करेगा, एक चलाएंगे हम जो इन्वर्टेड ट्रायंगल प्रिंट करेगा। ठीक है, अभी देखते हैं, गड़बड़ी की कि यहाँ पे आई को माइनस माइनस नहीं किया। ठीक है, ये हमारा पूरा कंप्लीट एक जो हमें प्रिंट करना था वो प्रिंट हो गया। ठीक है, तो हमें ये प्रिंट करना था, हमारा ये पूरा प्रिंट हो गया। अब हमें इन नंबर्स को करेक्ट करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पे, तो हमें क्या चेक करना है, हम एक और वेरिएबल बनाएंगे काउंटर नाम से। काउंट को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। काउंट हमेशा प्लस प्लस होगा। ये वेरिएबल क्लियर है, वही बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले हम जैसा है देखते हैं पहले क्या है। तो काउंट जब तक कि छोटा है किससे, i माइनस 1 से, ठीक है, तब तक हमें k को प्लस प्लस करना है, नहीं तो अदरवाइज हमें k को माइनस माइनस करना है। ठीक है, पहले हम देखते हैं रन करके। k को 0 से अगर चलाते हैं तो, ओह सॉरी, k को भी हमें 0 से ही चलाना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमारा 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 जैसा हम चाहते थे वैसा प्रिंट हो गया। ठीक, ये इतना। अब इस वाले लूप में भी हम कंडीशन लिख देते हैं जल्दी से, ताकि वो हमारा कंप्लीट हो जाए, लूप हमारा बन जाए, फिर उसके बाद हम आपको समझाते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। क्या कर रहा हूँ, सॉरी, काउंट को स्टार्ट करना है, काउंट को स्टार्ट करना है 0 से, इसे चेक करना है अब तक छोटा है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा लूप प्रिंट हो गया जैसा कि हमें चाहिए था, हमारा पैटर्न। ठीक है, अभी इसको समझाते हैं कंडीशन को। तो यहाँ पे एक फोर्थ स्टेप हम मेंशन कर देते हैं क्या, तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसा। देखिए, हमने कंडीशन लिखी थी, ये वाली कंडीशन, ये, ठीक है, तो हमें जे को कैसे चलाना था, 1 3 5 7 9, ऐसे हमें लूप को, मतलब हमारे कॉलम प्रिंट करने थे, ऐसे कॉलम हमें प्रिंट करने थे। ठीक है, अब एक चीज और आप देखिए यहाँ पे कि जब 1 है तो 1 ही है। ठीक है, आई जब 1 है हमारा, आई हमारे स्टार्ट होगा 1 से। ठीक है,
तो जब हमारा आई 1 है तो हमें क्या करना है कि हमारा एक ही कॉलम है, ठीक है। जब आई हमारा 2 हो गया तो हमारे कॉलम 3 हो गए। जब आई हमारा 3 हो गया तो हमारे कॉलम 5 हो गए, ठीक है। जब आई हमारा 4 हुआ तो हमारे कॉलम 7 हुए, ठीक। ऐसे ही फिर 5 के लिए, ठीक है। तो 9 हुआ। अब एक चीज आप ध्यान, अगर समझ रहे हो ध्यान से तो आप एक चीज देख पा रहे हैं कि दोनों में सिमिलैरिटीज बहुत है। क्या सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी ये है कि 1 माइनस 1 जो क्या था रिजल्ट 0, ठीक है। तो इसीलिए हमने, जब हम, मैंने बोला ना आपको कि जो हमने कंडीशन लिखी, जैसे मैं प्रिंट करा रहा हूँ आपको वैसा ही प्रिंट कराना पड़ेगा। अगर आप इसको नीचे लिखते हैं तो फिर यहाँ पे थोड़ा कंडीशन बदलेगी, ठीक है। तो जैसे काउंट अगर छोटा है आई माइनस 1 से तो हम के को प्लस प्लस करेंगे, नहीं तो माइनस करेंगे। अब हमारा काउंट कितना 0 है, ठीक है। के की वैल्यू 1 है, हमने 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आया कि काउंट की वैल्यू प्लस प्लस होकर 1 हो गई, हमारा ये लूप पहले के लिए एग्जिट कर गया, ठीक है। जब आई बारी 2 की, आई जब 2 था तो आप यहाँ पे देखिए कि मैक्सिमम वैल्यू भी 2 ही है, ये मैक्सिमम वैल्यू भी 2 ही है, ठीक। तो हमने क्या किया, काउंट को फिर से 0 चलाया, 0 क्या छोटा है क्या आई माइनस 1 1 से, 1 से छोटा है क्या 0? हाँ छोटा है, ठीक है। पहले हमने 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है, इसीलिए तो 1 हमारा प्रिंट हो गया, ठीक। उसके बाद हमारी कंडीशन चेक हुई, क्या काउंट छोटा है क्या किससे, आई हमारा प्लस प्लस होकर 2 हो गया होगा ना, तो 1 से हाँ छोटा है, ठीक है। के को फिर प्लस प्लस कर दो तो हमारा क्या कितना हो गया, के अभी हमारा 2 हो गया, ठीक है। अभी चेक हुई कंडीशन क्या, कि क्या काउंट हमारा प्लस प्लस हुआ था जो कि 1 हो गया था, तो 1 क्या छोटा है 1 से, तो कंडीशन हमारी यहाँ पे फेल हो गई, ठीक। तो हमने के को फिर माइनस माइनस भी कर दिया। पहले हमारा के प्लस प्लस हुआ है, 2 हो गया था, हमने प्रिंट भी करा दिया, ठीक। लेकिन फिर माइनस माइनस हो गया, मतलब के की वैल्यू वापस से 1 हो गई, अगेन 1 हो गई, ठीक है। अब ये वापस आएगा, चेक करेगा, काउंट की वैल्यू हमें इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। फिर से इनर लूप में आया, चेक किया तो इसको प्रिंट करेगा पहले तो, ठीक है। क्या काउंट की वैल्यू बड़ी है क्या, छोटी है क्या आई माइनस 1 से, नहीं नहीं है, ठीक है। के को फिर माइनस माइनस कर देगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये 0 हो गया, अब जाएगा तो जे की कंडीशन ही हमारी एग्जिट कर जाएगी, क्योंकि लूप हमारा एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि जे जो है इंक्रीमेंट होते होते आई से बड़ा हो जाएगा, इसलिए तो ये 1 to 1 प्रिंट कर देगा, ठीक। लेकिन तो इसके लिए हमें कंडीशन मेंशन करनी पड़ेगी, एक काउंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि 0 से स्टार्ट होगा। कब तक चलेगा, जब तक कि हम, मतलब हमें प्रिंट करना है ना वैल्यूज ऐसे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि चेक करना पड़ेगा क्या काउंटर हमारा आई माइनस 1 से छोटा है क्या, काउंटर हमारा छोटा है क्या आई माइनस 1 से। अगर ऐसा है तो के की वैल्यू को, अगर ऐसा है तो के को प्लस प्लस करो, नहीं तो के को माइनस माइनस कर दो। तो ये थी इसकी अप्रोच। हमने इसको ब्रेक डाउन किया 4 स्टेप्स में, छोटे छोटे स्टेप्स में, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में। पहले पहले हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि इतना था, ठीक है। ये हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको हमने ब्रेक डाउन किया छोटे प्रॉब्लम में, किसमें, पहले हमने उसको राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड किया, फिर उसके बाद हमने उसको इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड किया, ठीक है। फिर उसको हमने कॉलम प्रिंटिंग में डिवाइड किया कि कॉलम कैसे प्रिंट हो रहे हैं, 1 3 5 7 9, उसमें डिवाइड किया। उसके बाद हमने इन नंबर्स को प्रिंट किया। तो ऐसे ही आपको भी करना है, अगर जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ा पैटर्न है, पैटर्न थोड़ा टिपिकल है, तो उसको समझने के लिए पहले आपको जो आता है, मतलब जैसे आपने लर्न किया है कि आपको स्क्वायर प्रिंट करना है, तो ऐसा है कि स्क्वायर से रोम्बस बनाना है, तो रोम्बस के लिए जैसे स्क्वायर ऐसा हो गया, ठीक है, रोम्बस थोड़ा ऐसा होता है, ठीक। और ये हमारा ऐसे, ये एक्सेस होती है, तो यहाँ पे स्पेस होता है, तो पहले आप स्क्वायर प्रिंट करो, फिर इन स्पेस को प्रिंट करो। तो ऐसे आपको अप्रोच अपनी खुद की बनानी पड़ेगी, ठीक है, समझने के लिए।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, रिमाइंड करा रहा हूँ आपको कि वीडियो को एक थम्स अप दें, लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।